मेरे प्यारे बच्चों, आपके साथ कहीं अन्याय न हो जाए, आपके सही समय का कहीं दुरुपयोग न हो जाए। आप चाहते हो कि मैं बड़ी अच्छी चीज़ सीख लूं, कहीं गलती से आप ख़राब चीज़ न सीख लें। इसी नाते आज के वीडियो के अंदर मैंने सिलेबस लाया है। सिलेबस में तो दिया है कि भाई 40 चैप्टर मैथ का, 24 चैप्टर फिजिक्स का, 24 चैप्टर केमिस्ट्री का, लेकिन पिछले 12 से 13 सालों के इतिहास में मैंने निचोड़ा खंगाला मिलाया तो जानते हो क्या पाया? कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनसे कभी क्वेश्चन एग्जाम में आया ही नहीं, और कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको इस वीडियो के अंदर सिलेबस के साथ साथ, सिलेबस तो मैं आपको बताऊंगा, सिलेबस जानने के लिए आपने कमेंट किया था, सिलेबस जानने के लिए आपने अपनी इच्छा जाहिर किया है, सिलेबस जानने के लिए आपने इंतज़ार किया मेरा, तो मैं सिलेबस बताऊंगा। लेकिन सिलेबस बताने के साथ साथ आज ये भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से 2 सवाल 3 सवाल गारंटी है, कौन से चैप्टर से एक भी सवाल नहीं आएगा, इस बात की भी गारंटी है। तो पूरी वीडियो देखना, पूरी शिद्दत, इज्जत, सम्मान के साथ इस वीडियो को देखना। कहीं तुमने फॉर्म भर दिया है, कहीं तुमने सपना देख लिया पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने का, उस सपने को पूरा कराना मेरी जिम्मेदारी है, और उस सपने को तार तार होने से बचाना भी मेरी जिम्मेदारी है। और सुनो, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे नौसिखिया अध्यापक जिनका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही कोई प्रीवियस कोई हिस्ट्री है उनके चैनल पर, वे भी आपको हवा में उड़ा रहे हैं, ज़बरदस्ती आपको फालतू का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, ज़बरदस्ती आपको टॉपर कॉलेज दिलवा रहे हैं। तो भाई नए लोगों के बहकावे में कम आइए। जिनके चैनल की हिस्ट्री है 2018 से कंटिन्यूअस मेरे चैनल पर पॉलिटेक्निक की वीडियोज हैं, पॉलिटेक्निक के महीने में, पॉलिटेक्निक के सीज़न में, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और रही बात आज की वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, वीडियो थोड़ा लाइक कर रहा है, मैं इसको थोड़ा सही करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। अब ठीक हो गया ना? आज की वीडियो में वही चीज़ें आपको मिलेंगी जिसकी आपको ज़रूरत है। सारा कूड़ा कचरा अगर आपके पास है तो उस कचरे में से काम की चीज़ें अपना ली जाती हैं, बेवजह की चीज़ों को साइड कर दिया जाता है। आज इस सिलेबस में कुछ ऐसे ही कचरे हैं जिन कचरों को निकाल के मैं बताऊंगा कि भैया तुम इसको छोड़ देना, इसको पढ़ लेना। तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी वही पढ़ना, किसी टीचर का कोर्स खरीद के पढ़ रहे हो तो भी वही पढ़ना, मेरा कोर्स बाई करके पढ़ रहे हो तो मैं वही पढ़ाऊँगा ही, मेरे में तो छांटना पड़ेगा नहीं। इस वजह से इस पूरी वीडियो को अंतिम समय तक देखो और जानो कि तुम सही चीज़, सटीक चीज़ पढ़ो तो तुम्हारा फ़ायदा होगा, गलत चीज़ पढ़ के जाओ, टाइम वेस्ट करोगे तो नुकसान होगा। देखो मित्र, आपके इंटरमीडिएट या हाई स्कूल का कोई बच्चा तो 14-15 चैप्टर मैथ का था, साल भर पढ़ा तो टीचर कोर्स नहीं पूरा करा पाए। मैथ का 13 चैप्टर था इंटर में, साल भर पढ़ा, टीचर कोर्स पूरा नहीं करा पाया, छोड़ पढ़ाए। तो मैथ का 40 चैप्टर पढ़ना है 2 महीना में, कौन टीचर पूरा करा देगा? कौन टीचर पूरा करा देगा? मैं कराऊंगा। बाकी लोगों का मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कराऊंगा। कैसे कराऊंगा वो गारंटी है मेरी, ठीक है। एप्लीकेशन में आप चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड कर लो। और हमारा जो बैच है ना मेरे भाई, बैच हमारा 499 का है, ठीक है, 499 का। अगर उसमें तुम M49 कूपन कोड लगा दोगे तो 50 रुपया डिस्काउंट होकर के 450 में आपको मिल जाएगा। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों विषय का कंप्लीट एक्सरसाइज, कंप्लीट थ्योरी, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, प्लस लाइव भी उसमें चलेगा। तो जो बच्चे समझदार हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं सर वीडियो अच्छी है कि नहीं अच्छी है। और जो और ज़्यादा समझदार हैं वे तुरंत कोर्स बाई करेंगे और पढ़ाई शुरू करेंगे। सिलेक्शन का रास्ता एम सोल्यूशन से होके जाता है, ठीक है। तो आप एम सोल्यूशन एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, दोस्त, रिश्तेदार, दुकानदार, भाई, पड़ोसी जो भी हैं सबको बता दीजिए कि हमारे साथ आके पढ़ लें। दूसरी चीज़ कि आज की वीडियो मेरे भाई किस चैप्टर से कितने सवाल आते हैं आज ये भी जानने को मिलेगा कि कौन से चैप्टर से 3 गो आएगा, कौन से 2 गो आएगा, कौन से 1 गो आएगा, कौन से 1 भी नहीं आएगा, बताऊँगा। जाना मत छोड़ के, भागना मत छोड़ के, तुम्हें तुम्हारे एग्ज़ाम की कसम, तुम्हें तुम्हारे उसकी कसम, जाना मत छोड़ के। कौन से चैप्टर से कोई सवाल नहीं आता है आज मैं बताने आया हूँ, बताऊँगा। कहोगे तो प्रूफ भी दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी लोग प्रूफ के लिए अभी पता लगाएंगे, हमारे पास प्रूफ है, हर साल का रिकॉर्ड है। किसको पढ़ना ज़रूरी है, कौन से चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी है, किसको छोड़ना भी ज़रूरी है, कौन से चैप्टर को छोड़ दो यार, इसको देखो मत, इसको सुनो मत, इसको छुओ मत, तो वो भी आज बताऊँगा। सारे चैप्टर की लिस्ट बना के लाया हूँ, सारे चैप्टर की लिस्ट बना के लाया हूँ। लेकिन पहले आपको वो बता दिया जाए जो आप नहीं जानते हैं। कम समय में पूरा सिलेबस कैसे पढ़ें, इसके बारे में भी फुल इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो आपको देने जा रही है। बहुत सारे बच्चे हमारा वीडियो कॉल बैच लेके पढ़ रहे हैं, बहुत खुश हैं। और बहुत सारे बच्चे
नॉर्मल बैच 499 वाला लेके पढ़ रहे हैं, बहुत खुश हैं। 10 रुपये वाला भी बैच लेके पढ़ रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप हमारा बैच सिर्फ 10 रुपये में ले सकते हो, 10 दिन के लिए। 10 रुपये में आओ, लाइव पढ़ो, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, सब मिलेगा, मिल जाएगा। अच्छा लगेगा तो 499 वाला ज्वाइन करना, नहीं तो छोड़ देना भैया। सरकारी कॉलेज कैसे पाएँ? सरकारी कॉलेज ही आपका इरादा है, हमारा प्रयास है, आपका प्रयास है। तो ज़रा ये फ़ोन आ रहा है, इनको हम साइलेंट कर दें। महाराज जी, जब हम वीडियो बनाए तो फ़ोन मत किया करिए, पता नहीं कौन है वो, ठीक है। तो किस जाति को कितना नंबर लाना होगा? आपने सुना होगा ना कि बाबू हम ओबीसी हैं और हम जनरल वाले हैं और हम SC ST हैं, हाँ, तो हमारे लिए कितना नंबर है, हमारे लिए कितना नंबर है, हमारे लिए कितना नंबर लाना ज़रूरी है, आज इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। तो भागिएगा मत बाबू। क्या क्या है इस वीडियो में, हमने आइटम दिखा दिया। अब आइटम एक एक करके आपके सामने मैं परोसूंगा, दूंगा, लो सुनो समझो और इसको ठोक बजा के पढ़ो। बस आ गया आपके सामने मैथ का सबसे रामबाण तगड़ा ताबड़तोड़ चैप्टर का नेम। अब देखो, वर्गमूल वर्गमूल एवं घनमूल, इस चैप्टर से हर साल 2 क्वेश्चन गारंटी के साथ आता है। कितना क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चन आएगा तो इस चैप्टर को एकदम दिल दिमाग से रट डालो, तैयार कर डालो, जो तुम्हारा मन करे वो कर डालो, ठीक है। एंड घातांक एवं करड़ी से भी 2 क्वेश्चन फिक्स है, तो फिक्स है। घातांक करड़ी से 2 क्वेश्चन फिक्स है, जो इस तरह का क्वेश्चन होता है, ऐसे वाला, ठीक है ना, ऐसे वाला रहेगा, फिर इसके अंदर भी घात रहेगा, या ऐसे रहेगा, समझ रहे हो बात को, ऐसे रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन घातांक करड़ी वाला कहलाता है। तो बड़े ही शौक से मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ के देख लेना। सरलीकरण से सिर्फ एंड सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा। सरलीकरण चैप्टर बड़ा है मगर एक प्रश्न आएगा, गारंटी है, लेकिन आएगा। बहुपद एवं गुणनखंड से 2 प्रश्न आएगा। जो मैं बोल रहा हूँ सुन लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसका PDF फ्री में डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, उसके अंदर फ्री PDF नाम का एक सेक्शन है, वहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक, ध्यान से देखिए, लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक से कितना, 1 या 2, इसमें संभावना रहती है 2 प्रश्न आने की, और कभी कभी एक प्रश्न तो फिक्स रहता है, 2 प्रश्न भी कभी कभी, बट एक प्रश्न फिक्स एंड फिक्स एंड फिक्स है, ठीक है, वो मैं सिखा दूंगा। बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न है, इससे 2 प्रश्न आएगा, आपको पता नहीं चलेगा A+B का होल स्क्वायर, A+B का होल क्यूब, A+B क्यूब, A² + B², हाँ, इस टाइप का जो सूत्र है ना, इससे रिलेटेड एक सवाल कन्फर्म है। रैखिक तथा द्विघात समीकरण, इससे 2 सवाल आएगा। रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, विविधकर, अद्वितीय हल, द्वितीय हल है, और क्या नाम है, हाँ, और आयु से संबंधित सवाल, त्रिभुज से संबंधित सवाल। द्विघात समीकरण में सब तरह का सवाल है, रैखिक समीकरण में भी इसी तरह का सवाल है, आयु से संबंधित सवाल। तो मेरे भाई, इस चैप्टर को तो दिल और दिमाग में बसा लो। लघुगणक से पक्का है एक सवाल, पक्का एक सवाल, और कभी कभी 2, लेकिन एक सवाल तो फिक्स है, ठीक है। संख्या पद्धति से 2 सवाल। संख्या पद्धति सोचोगे क्या है ये? अरे इसमें समांतर श्रेणी भी आता है, गुणोत्तर श्रेणी भी आता है, ठीक है, और संख्याओं को जोड़ना घटाना तो आता ही आता है, समझ गए, ठीक है। तो हल्के में मत लेना संख्या पद्धति को। प्रतिशत से रिलेटेड ज़्यादा नहीं, ओनली 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। लाभ हानि बट्टा से रिलेटेड केवल 1 क्वेश्चन, ठीक है। किसी किसी सेट में नहीं आता, किसी किसी सेट में आता है। यानी एक साल में अब 9 पेपर हो रहा है, यानी आपकी पॉलिटेक्निक परीक्षा ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन कंप्यूटर की व्यवस्था कम है, इस नाते परीक्षा एक दिन न होकर के 3 दिन 4 दिन होती है। 3 दिन होगा तो 3 शिफ्ट होता, 3 शिफ्ट एक दिन, 3 शिफ्ट एक दिन, 3 शिफ्ट एक दिन, तो 3 दिन में 9 शिफ्ट। 9 शिफ्ट का मतलब 9 पेपर हुआ एक के साल में, और 9 पेपर में से यार 2-4 पेपर में लाभ हानि वाला मिलेगा, 2-4 में नहीं मिलेगा। तो यानी ये जरूरी भी है, नहीं भी जरूरी है। बट्टा से रिलेटेड तो एक भी नहीं आएगा। लाभ और हानि का टॉपिक पढ़ना, बट्टा को फोड़ के फेंक देना, बाक बट्टा चाय पिया फोड़ के फेंक दिया, इसको नहीं पढ़ना है। अब आ जाते इधर कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो रड़ुआ हैं, जिनका कोई काम ही नहीं, जिनकी ज़िंदगी उदास है, जिनके सामने ना कोई आ रहा ना जा रहा है, एकदम साइलेंट है। साधारण ब्याज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड कम आएगा। साधारण ब्याज पे आप तैयारी करना, चक्रवृद्धि ब्याज पे एकदम 0 अवस्था में बने रहना कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज वाला है तो थोड़ा किनारे हो जाओ, साधारण ब्याज वाला थोड़ा आगे आ जाओ, ऐसे, ठीक है। एक सवाल संभावना है,
बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान, ये एकदम उदास है, कभी कुछ नहीं आ रहा है। 6 से 7 सालों से बैंक जमा पूंजी भुगतान से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। 5 से 7 साल हो गया, एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आया नहीं। जबकि आप किताब खरीदोगे तो कहोगे कि सर ये बैंक जमा पूंजी वाला पढ़ाइए ना, तो झूठ में मेहनत क्यों करोगे, दिमाग का दही क्यों करोगे? मत करो भाई, एग्जाम में आने वाला नहीं है ये, ठीक है। कराधान से भी आज तक एक भी चैप्टर पिछले 5 सालों से नहीं आ रहा है, तो कराधान पढ़ने की क्या ज़रूरत है? कराधान में अपने आप को फंसाने की क्या ज़रूरत है? हाँ, माथा फुर, क्यों माथा फोड़ोगे झूठ में? मत फोड़ना भैया, मत पढ़ना, इसको छोड़ देना कराधान को, ठीक। औसत से हर साल एक सवाल या दो सवाल, एक सवाल या दो सवाल, एक सवाल या दो सवाल, एक या दो, एक या दो सवाल औसत से आता है, ठीक है, ठीक है। एंड इससे भी एक या दो सवाल, ठीक है। अनुपात समानुपात से आता है, लेकिन इसमें जो ये मिश्रण है ना, थोड़ा बाइकाट कर देना। अनुपात समानुपात सीख लेना, उसके अंदर मिश्रण वाला टॉपिक को थोड़ा दाएं से सरका देना, तुम किनारे हो जाओ। जैसे एक परिवार है, परिवार में क्या होता है, 2-3 लड़के अच्छे होते हैं, एक आध लड़के बहुत निकम्मे होते हैं। तो अगर गांव के लोग उस परिवार की तरफ नज़र उठा के देखते हैं, तो जो अच्छे लड़के हैं वो बहुत अच्छा है, उससे बोलना बतियाना चाहते हैं, और जो निकम्मा है उसकी तरफ देखना भग नहीं चाहते हैं। तो आप भी इस परिवार से, अनुपात समानुपात और मिश्रण के परिवार से, मिश्रण को बाइकाट कर देना, अनुपात समानुपात को एक्सेप्ट कर लेना। कार्य तथा समय से एक सवाल फिक्स है, दोनों को तैयार करना है। चाल समय से एक सवाल आता है, तैयार कर लेना है। केंद्रीय परिवृत्त की मापों से एक सवाल आता है, तैयार कर लेना है, जिसमें माध्य माध्यिका बहुलक ये सब आता है, ठीक है। विक्षेपण की मापें तथा जन्म मरण सांख्यिकी है, इसके बारे में भूल जाओ। 3 सालों से एक भी क्वेश्चन आया नहीं, तो ये भी समझो ये एक्सपायर डेट हो गया, ये दवा एक्सपायर हो गई। समुच्चय सिद्धांत एवं प्रतिचित्रण, एक सवाल सिर्फ समुच्चय से आएगा, प्रतिचित्रण उत्तरण से नहीं आएगा, समुच्चय से आएगा एक सवाल। त्रिभुज से रिलेटेड गारंटी के साथ आएगा, एक या तो दो, एक या तो दो, एक या तो दो, समझे? तो त्रिभुज से संबंधित एक सवाल, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग से रिलेटेड बहुत कम चांस है, एक सवाल संभावना है, क्या है? संभावना, ठीक है, एक सवाल की संभावना, गारंटी नहीं। समरूप त्रिभुज से एकदम कन्फर्म एक सवाल आएगा, त्रिभुज समरूप वाले से एक कन्फर्म एक सवाल आएगा। अब इधर देखो, अभी मैथमेटिक्स सिलेबस चल रहा है, ठीक है। वृत्ति माप से रिलेटेड एक सवाल संभावना है। त्रिकोणमिति से गारंटी एक सवाल, ये भी त्रिकोणमितिक परिवार, दो कोणों का योग अंतर त्रिकोणमिति एक सवाल, ये भी त्रिकोणमिति है, इससे भी एक सवाल। मतलब त्रिकोणमिति का 3 खानदान है। ये देखिए त्रिकोणमिति को मैं घेर दे रहा हूँ, जिसको मैंने घेरा है त्रिकोणमिति के बेटा बेटी हैं, एक ही परिवार के 3 गो नाती पोता है, इन तीनों से संबंधित 3 सवाल। इसका मतलब हुआ कि त्रिकोणमिति से ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, ठीक। एंड ऊंचाई दूरी भी इसी का नाती है, ऊंचाई दूरी भी त्रिकोणमिति का ही हिस्सा है। अब सोचो तो त्रिकोणमिति खानदान से 4 सवाल की पूरी संभावना है, तो सबसे ज़्यादा वोट किसको मिला? त्रिकोणमिति खानदान को। वृत्त से संबंधित एक सवाल फिक्स है, जैसे कि ये देखो स्पर्श रेखा वाला आता है, या तो वृत्त के अंदर ये कोण वाला आ जाता है, ठीक है ना, ये बहिष्कोण कितने का होगा। और क्या होता है वृत्त के अंदर, ये वाला आमने सामने के कोणों का योग इससे रिलेटेड आता है, ठीक है। वृत्त के अंदर ये वाला कोण, केंद्र पे बना कोण परिध पे बने कोण का दुगना होता है, ये वाला आ जाता है। तो बहुत खेला है वृत्त में, हम खिलाएंगे आपको, गोल गोल घुमा के खिलाएंगे, ठीक है। स्पर्श रेखा उसी का हिस्सा है, एक सवाल बनता है। बिंदुपथ, बिंदुपथ भूल जा, अब तुम्हारा काम जरूरत का नहीं है, अब ये जरूरत का नहीं रहा बेटा, इसको नहीं पढ़िएगा। समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा परिमाप इससे आएगा, जैसे कि वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सब समतल है। समांतर चतुर्भुज, परिमाप, क्षेत्रफल, ये सब आएगा। तो एक सवाल फिक्स है, ठीक है। घन घनाभ से आएगा, बेलन से आएगा, घन का घनाभ का बेलन का एक संयोग बनेगा, तो एक क्वेश्चन गारंटी आएगा। प्रिज्म से नहीं आएगा, पिरामिड से नहीं आएगा, लेकिन शंकु भाई आएगा। प्रिज्म भैया नहीं आना आपको, पिरामिड भैया नहीं आना आपको, लेकिन शंकु भैया आपको आना है, तो शंकु छांट के पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। गोला, कम गोला हो चाहे गोला हो, कोई भी गोला तो गोला है, आएगा जरूर, गोला जरूर आएगा। गोले का आयतन, गोले का बकर पृष्ठ, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का बकर पृष्ठ, ठीक है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ आएगा, गारंटेड है। तो गोला से सवाल आएगा। समकोणिक आरती निर्देशांक से एक सवाल आएगा,
जैसे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, केंद्रक ज्ञात कीजिए, केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये सब आता है। तो ये समकोणीय कार्तीय निर्देशांक है। अभी तो फिर सीक्रेट चैप्टर भी है, मैं आपको कुछ सीक्रेट चैप्टर का नाम भी बताऊंगा जो इस सिलेबस में दिया ही नहीं, और वो चैप्टर से एग्जाम में सवाल दागे दागे आज आते रहते हैं, एकदम आते रहते हैं। तो मैं बता दूंगा आपको, जो लोग हमारा 499 वाला बैच ज्वाइन किए कन्फर्म, उनको बताया जाएगा। सरल रेखा से 2 क्वेश्चन पक्का है। आबू से भी पहले नहीं आता था, अब आबू से भी 2 साल से आ रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन प्रायिकता से पहले नहीं आता था, 3-4 साल पहले, अब आ रहा है। ये आपको सिलेबस में, किताब खरीदेंगे तो सिलेबस में नहीं लिखा होगा, लेकिन हम लोग हर साल पेपर नहीं हारते हैं। 9 सेट 10 सेट पेपर होता है, 9-10 नहीं हारते हैं। तो उसमें प्रायिकता का भी सवाल पा जा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रायिकता का भी सवाल एक ठीक कन्फर्म है। प्रायिकता का भी सवाल क्या है, एक सवाल कन्फर्म है। सीक्रेट चैप्टर है कुछ मैथ में, मैथ का कुछ सीक्रेट है जो बता दिया जाएगा आपको। कभी इतना जितना बताया 99% बता दिया, 1% छोड़ दे रहा हूँ। सीक्रेट कुछ सीक्रेट रहने दो। एंड अब चलते हैं भौतिक विज्ञान, उसके बाद रसायन विज्ञान, उसके बाद वीडियो द एंड होगा, ठीक है। चलिए, भौतिक विज्ञान के सिलेबस में एकदम कन्फर्म है, अधिस सदिश कन्फर्म है, गत से कन्फर्म, एक सवाल, ठीक है ना। सबसे एक है, गत के नियम से एकदम एक सवाल, ठीक है। बलागुड़ से अब थोड़ा कम आता है, संभावना कम है, या करके आ सकता है, या लिख देते हैं। कार्य सामर्थ्य ऊर्जा से कन्फर्म एक सवाल, गुरुत्वाकर्षण से एकदम कन्फर्म एक सवाल, द्रव्यस्थैतिकी आर्किमिडीज का सिद्धांत से एक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव वाला बिना थ्योरिकल आ जाएगा। लोलक तरंग गति ध्वनि से एकदम कन्फर्म है, ठीक है ना। ये भौतिक विज्ञान बहुत बढ़िया है। अणुगत सिद्धांत से एक सवाल आएगा। तापमिति, ऊष्मीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, रेखीय प्रसार, सारे प्रसार, इससे भी एक सवाल। ऊष्मा से एक सवाल, संचरण से एक सवाल, प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन से गारंटी है, गोली दर्पण पे गारंटी है, अपवर्तन पे गारंटी है एक सवाल, पतले लेंस पर भी एक सवाल, प्रकाशिक यंत्र पर भी एक सवाल, वैद्युत घटनाओं का परमाणु मॉडल, इस पे संभावना कम है, वैद्युत धारा, विभव, विद्युत सेल, इस पे एक संभावना है, ठीक है। ओम का नियम गारंटेड है, ठीक है। सेलों का संयोजन नहीं गारंटेड है, लेकिन ओम का नियम गारंटेड है, ठीक है। विद्युत धारा के अनुप्रयोग, इसमें से एक सवाल, धारा का चुंबकीय प्रभाव, इस पे से संभावना कम है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, संभावना कम है। तो जिस पे संभावना कम है उसको इग्नोर मारिए। आते हैं रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री वाले सेक्शन में। देखो, सिलेबस बताने के लिए दुनिया नहीं बता रही है, क्योंकि जानते हो क्यों? सोच रही है इतना ज़्यादा सिलेबस हम बता देंगे तो बच्चों कहेगा सर पढ़ाइए सारा चैप्टर, तो कहाँ से पढ़ाएगा मास्टर? क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तब ना पढ़ाया जाएगा। हमको पढ़ना नहीं है, हम 2018 से हर साल पढ़ते आ रहे हैं, हमको सारी चीज़ें मालूम है, ठीक है। तो सारी चीज़ें सुनाते हुए हम बता रहे हैं। इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आता है। पहला चैप्टर बोहनी वाला है, लेकिन कुछ भी नहीं। द्रव्य से आ जाता है कभी कभार एक सवाल, रासायनिक संयोग के नियम से अथवा करके या करके आ सकता है, परमाणु संरचना से जरूर आता है, ठीक है। इससे कभी कभी 2, कभी कभी 1 या 2 सवाल। रेडियो एक्टिवता से तो एकदम गारंटेड है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन। संयोजकता का रासायनिक, इससे भी एक क्वेश्चन। रसायन की भाषा भूल जाओ, इससे संभावना कम है। रासायनिक अभिक्रिया, ये एकदम इजी क्वेश्चन, एक सवाल। अम्ल क्षार द्रवण, इससे भी एक क्वेश्चन पक्का। गैसीय नियम, रासायनिक गणना, रासायनिक गणना से रिलेटेड एक सवाल आ सकता है, या तो नहीं आ सकता है, एक आएगा या तो नहीं आएगा। गैसीय नियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन। एंड वैद्युत रसायन से संबंधित एक प्रश्न, विलयन से संबंधित एक प्रश्न, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। धातु व धातु से एकदम गारंटेड है। जल और जल की कठोरता एकदम गारंटेड है। प्रमुख गैसें एकदम गारंटेड है, एक सवाल। महत्वपूर्ण लवण एकदम गारंटेड है। ईंधन से संबंधित जरूर आता है। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, इससे भी आता है। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, इससे भी आता है। तत्वों में पहचान एवं मात्रा, कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान एवं मात्रा, इससे रिलेटेड संभावना कम है। औद्योगिक रसायन से एक प्रश्न आ जाता है, क्योंकि आप पॉलिटेक्निक करोगे तो उद्योग धंधों को बढ़ावा दोगे, तो वो रिलेटेड चीज़ है, आपसे ज़रूर आएगा। विश्लेषणात्मक रसायन, इसमें भी संभावना 9 के बराबर है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया कि किस चैप्टर पे फोकस ज़्यादा करेंगे आप, किसको छोड़ छाड़ देंगे आप, ठीक है।
एंड दूसरी चीज़, मैंने आज के स्लाइड में आपसे वादा क्या किया था? वादा क्या किया था? वादा ये किया था कि सरकारी कम समय में पूरा सिलेबस कैसे पढ़ें। तो देखो, एक चीज़ मैं बता दूं, पॉलीटेक्निक एक कंपटीशन एग्ज़ाम है। जो बच्चे वीडियो देखना छोड़ दिए उनको ये नहीं मिलेगा, ये जानकारी नहीं मिल पाएगी जो अब बताने जा रहा हूँ। इंटरमीडिएट पढ़ना, हाई स्कूल पढ़ना, बोर्ड का एग्ज़ाम है जो 1 साल का सिलेबस है, जिसमें किताब भी निर्धारित करती है सरकार की ये किताब पढ़ना है। जब कंपटीशन की दुनिया में आप एग्ज़ाम देते हो, पॉलीटेक्निक क्या है? कंपटीशन है। जब आप कंपटीशन की दुनिया में एग्ज़ाम देते हो तो सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से कोई किताब नहीं बताई जाती है कि ये किताब पढ़ना है, ये किताब खरीद के पढ़ना है, ये किताब हमारी तरफ से अलाउ है। ना ना ना, सिर्फ सिलेबस बताया जाता है और सिलेबस में क्या? केवल चैप्टर का नाम। अब उस चैप्टर को आप कक्षा 6 की किताब में पाओ तो वहाँ से पढ़ लो, 7 की, 8 की, 9 की किताब में पाओ तो वहाँ से पढ़ लो, 10th 11th की किताब में पाओ तो वहाँ से पढ़ लो। ठीक है, जैसे चाल और समय, ये कक्षा 7-8 में भी है, वहाँ से तैयार करो, या किसी कंपटीशन की किताब से तैयार करो, जैसे कि यूपी पुलिस की किताब है चाल समय, वहाँ से तैयार कर लो। एसएससी बैंक, रेलवे, ग्रुप डी की तैयारी जो कर रहे हैं उसमें भी चाल और समय दिया, वहाँ से तैयार कर लो। कार्य समय दिया सिलेबस में, तो किसी भी क्लास के बुक में अगर चाल समय मिला तैयार कर लो। वर्ग मनमूल जिस भी किताब में मिले वहाँ तैयार कर लो। त्रिकोणमिति जिस भी किताब में मिले तैयार कर लो। चैप्टर यानी सिलेबस पा जाने का मतलब यही हुआ कि एक कोई भी बुक लेके उससे आप वो चैप्टर तैयार कर लो। तो सरकार ने, पॉलीटेक्निक ने, उत्तर प्रदेश पॉलीटेक्निक ने ये नहीं बताया कि इस किताब को पढ़ना है। किताब बनाने वाली कंपनियां ये सिलेबस अपनी किताब में लिख लिख करके अपनी किताबें बेचे जा रही हैं, बेचे जा रही हैं, बेचे जा रही हैं, और आप जा करके खरीदे जा रहे हो, खरीदे जा रहे हो। 2 महीने में तुम 80 चैप्टर किताब से पढ़ पाओगे ना? तो अब क्या करोगे? कम समय में कैसे पढ़ना है अब बताता हूँ। हर चैप्टर से कम 25 से 30 सवाल पढ़ डालो, किसी भी बुक से, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। और अगर मेरे से करोगे तो मैं हर चैप्टर से 30-30 सवाल ज़रूर करा दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है। और इतने में सरकारी कॉलेज कैसे पाएँ? लिखा ना, सरकारी कॉलेज कैसे पाएँ? तो सरकारी कॉलेज पाने के लिए अगर जनरल का बच्चा है, जनरल कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का है, एससी कैटेगरी का है, एसटी कैटेगरी का है, जनरल का बच्चा है, तो उसको 300 नंबर के आसपास जाना है। 400 नंबर का पूर्णांक है यूपी पॉलिटेक्निक, उसको 400 में से 300 जरूर पाना है। पूर्णांक कितना है? टोटल मार्क कितना है? टोटल मार्क मेरे भाई 400 का है। जनरल के बच्चे को 300 के करीब जाना ही जाना है। ओबीसी का बच्चा है 270 के करीब जाना ही जाना है। एससी का बच्चा है 250 के करीब जाना ही जाना है। एसटी का बच्चा है, इसको 220 के करीब जाना ही जाना है। और ये नंबर किस लिए है? पहले चरण के काउंसलिंग में अगर कॉलेज पाना है तो उस लिए है, टॉप कॉलेज पाना है, रेपुटेशन वाले कॉलेज पाना है तो ये नंबर है। अगर नॉर्मल कॉलेज पाना है, नॉर्मल कॉलेज पाना है तो जनरल के बच्चे को लगभग 270 वाले को 200 लगभग 40, 250 वाले को 230 लगभग, 220 वाले को लगभग 200 नंबर। ठीक है। और अगर नॉर्मल कॉलेज पाना है जिसको कोई नहीं पूछता है, गांव देहात में, जंगल वंगल में जो बन गया सरकारी कॉलेज, वहाँ जाना है तो तुम 270 में से सिर्फ 220 लाओ। जनरल वाले हो 220 लाओ। गांव देहात में जंगल वंगल जहाँ नया कॉलेज कहीं बन रहा है, जैसे महाराजगंज हो गया, कुशीनगर हो गया, और देवरिया हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, अब हम अपने आसपास के ज़िला बता रहे हैं, ऐसे कॉलेज में जाना है। ठीक है। नॉर्मल जिस ज़िले का नाम मुश्किल से लोग सुनते हैं, ऐसे ज़िले में एडमिशन लेना सरकारी कॉलेज में, तो तुम जनरल वाले 220 लाओ। ठीक है। ओबीसी वाले 200 नंबर लाओ। ठीक है। एससी वाले लगभग 180 या 90। ठीक है। एसटी वाले भैया 180 के आसपास। हाँ, यही खेला है। तो ये टॉप कॉलेजेस, ये नॉर्मल कॉलेज, और ये एकदम से कोई नहीं पूछेगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा इतने नंबर वाले। ठीक है। तो ये रियलिटी है हर साल की जो मैंने आपको बताया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यार से कमेंट में लिखिए। 10-20 मिनट वीडियो में लग गया हो तो 10-20 सेकंड और लाओ, कमेंट में लिखो। अब तुमको मेरे से पढ़ना है तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, परचेज़ करो, फेस टू फेस वीडियो कॉल पढ़ना है। अगर इन बच्चों की तरह जैसे कि ये बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप उसके लिए सीधे हमें इस नंबर पे फ़ोन करना, और इन बच्चों की तरह एकदम मुंह से बोल बतिया के पढ़ोगे जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। मज़ा आएगा, एंजॉय करिएगा। ज़्यादा अगर आपको मेरा पढ़ाना चेक करना है तो 10 रुपये का डेमो बैच हमारा, 10 रुपये का बैच पहले ज्वाइन करो, 10 दिन का वीडियो देख लो,
पढ़ लो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो ले लेना पूरा फुल बैच, नहीं तो छोड़ देना। विश्वास के लिए हम इतना कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।